jet plane. A jet plane starts from rest with an acceleration of 3 meter per second square. With an acceleration of 3 meter per second square and makes a run for 35 seconds. Makes a run for 35 seconds before taking off. Seconds before taking off. What is the minimum length of the runway? What is the minimum length of the runway? And what is the velocity of the jet at takeoff? What is the velocity of the jet at takeoff? देखिए वो बोल रहे हैं जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक जेट प्लेन है जो कि रेस्ट से स्टार्ट होता है। रेस्ट से अगर कोई चीज़ स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, ठीक। अच्छा, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसका एक्सेलरेशन कितना है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। एंड टेक्स अ रन फॉर 35 सेकंड्स। तो 35 सेकंड्स तक वो चलता रहता है, स्ट्रेट लाइन में चलता रहता है 35 सेकंड्स तक, ठीक है। बिफोर टेकिंग ऑफ, टेकिंग ऑफ मतलब उड़ने से पहले वो तब तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सीधा सीधा चलता रहता है। व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द जेट एट टेक ऑफ? तो व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे? तो एस जो है, तो एस बताना है, ये बताना है कि अगर 0 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट करता है, एक्सेलरेशन इतना है और इतने टाइम तक वो लगातार एक्सेलरेट करता रहता है, तो कितना डिस्टेंस में ट्रैवल करेगा? तो मिनिमम लेंथ तो उतनी ही होनी चाहिए ना रनवे की, भाई इतना उसको तो उतना लेंथ तो मिलेगा चलने के लिए जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो ये बताना है। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द जेट एट टेक ऑफ? वेलोसिटी बताना है। तो यू ए टी और एस, यू ए टी और एस कौन सी इक्वेशन में आता है? सेकंड इक्वेशन, यू ए टी और एस, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन लिखिएगा, बाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू 0 इंटू टी, टी कितना है? 35 प्लस हाफ, टी कितना है? 3 और टी का स्क्वायर मतलब 35 का स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 3/2 कितना हो जाएगा? 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर मुझे करके देखना पड़ेगा। 5 5 25, 2 कैरी, 5 3 15 और 2 17, 3 5 15, 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10, 5 7 5 12, 1 कैरी, 1 + 1 2, तो ये हो गया 1225। तो 1.5 इंटू 1225 मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 75, 7 कैरी, 15
2 ज़ा 30 और 7 37, 3 कैरी 15, 2 ज़ा 30 और 3 33, 3 कैरी 15 1 ज़ा 15 और 3 18, 1837.5 मीटर। तो भाई मिनिमम लेंथ रनवे की इतनी होनी चाहिए, तभी तो वो इतनी देर तक चलेगा, फिर उसके बाद टेक ऑफ कर देगा। तो मिनिमम लेंथ इतनी होनी चाहिए। फिर वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द जेट एट टेक ऑफ, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी पूछ रहे हैं। तो देखिए यू, ए और डी मेरे पास मौजूद है, तो फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे तो वी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ लिखेंगे बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बी इज इक्वल टू यू कितना है 0 प्लस ए कितना है 3 और टी कितना है 35। 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 और 1 105 मीटर पर सेकंड। तो टेक ऑफ के दौरान उसकी वेलोसिटी इतनी होगी। अगला क्वेश्चन लिखेंगे एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ an electron traveling electron traveling with a speed of 5 into 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड, passes through an electric field with an acceleration of 10 की पावर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Full stop. First part है how long will it take for the electron to double its speed? For an electron to double its speed. Second part, what will be the distance covered by the electron in this time? The distance covered by the electron in this time. By the electron in this time. Covered by the electron in this time. तो an electron traveling with a speed of 5 into 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड, तो इलेक्ट्रॉन है वो इतनी स्पीड पर ऑलरेडी ट्रैवल कर रहा है। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बोलते हैं कि वो इतनी स्पीड पर ऑलरेडी ट्रैवल कर रहा है, तो वो उसकी इनिशियल स्पीड होती है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो u इज इक्वल टू 5 into 10 की पावर 3 यानी कि 5000 मीटर पर सेकंड, ms की पावर -1 लिखो या m ऑब्लिक ऐसे लिखो, एक ही बात। passes through an electric field with an acceleration of 10 की पावर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक एरिया होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस को महसूस करा जा सके।
उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ना, उसमें अगर कोई भी चार्ज मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे अल्फा पार्टिकल हो, तो वो डेविएट कर जाएगा, उसकी स्पीड घट या बढ़ सकती है। ठीक है, डेविएट का मतलब ये है कि मतलब या तो राइट की तरफ मुड़ जाएगा या लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगा, या मतलब बहुत तेज़ी से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसे होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली ऐसे होता है कि यहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रखा है और यहाँ पर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रखा है। अब मान लीजिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कैसे भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये बीच का जो एरिया है यहाँ पर आ गया, तो ये नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बस इस वजह से दे रखा है उन्होंने कि अब जैसे यहाँ पर जेट प्लेन की बात करें, जेट प्लेन के अंदर इंजन है, इंजन के अंदर फ्यूल डाला जाता है, तो वो तो स्टार्ट होगा इंजन, तो वो तो चलेगा, उसके अंदर तो मोटर लगी हुई है, इंजन लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन के अंदर कौन सी मोटर लगी हुई है? इलेक्ट्रॉन कहाँ से 5000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सिर्फ इसलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड बताया गया। तो उन्होंने बोला कि कितना एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में वो कितना जाता है 10 की पावर 12। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 10 की पावर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू डबल इट्स स्पीड? ठीक है, तो v कितना दे रखा है 2u, v दे रखा है 2u, डबल इट्स स्पीड। ठीक, तो डबल स्पीड कैसे होगी? 2 × 5 × 10 की पावर 3, तो भाई 2 5 जा 10, तो 10 × 10 की पावर 3, इसको 10 की पावर 4 भी बोल सकते हैं, पर फिलहाल ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है, तो यू ए वी ये हो गया हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मतलब कितनी देर, मतलब टाइम, टाइम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें टाइम निकालना है। तो यू ए वी टी कौन सी इक्वेशन में आता है बताइए? फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। By first equation of motion, v is equal to u plus at, और हमें तो t निकालना है, तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80। अब वैल्यू डाल दो t, v की वैल्यू 10 × 10 की पावर 3 माइनस u की वैल्यू 5 × 10 की पावर 3। a कितना है 10 की पावर 12 इंटू t। अब जैसे 10 की पावर 3 है ना, इसको तो ऐसे मान लो जैसे कि x हो गया, तो 10x माइनस 5x, तो 10x माइनस 5x क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 × 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 10 की पावर 12 इंटू टी। तो भाई 10 की पावर 3 से ये कट गया, इधर 10 की पावर 9 बच जाएगा बस। ठीक है, इसको इधर ले आओ, तो 5/10 की पावर 9 इज इक्वल टू टी। तो t इज इक्वल टू 5 × 10 की पावर -9 सेकेंड्स, या तो इतना बोल दो। और 10 की पावर -9, तो इससे पहले वाले चैप्टर में एक टेबल बनवाई थी, तो 10 की पावर -9 का मतलब होता है नैनो। ठीक है, तो ये t क्या हो जाएगा 5 ns मतलब नैनो सेकेंड्स। ठीक है, 5 × 10 की पावर -9 लिख देंगे तो भी गलत नहीं है, और अगर वो याद आ जाए कि भाई 10 की पावर -9 क्या था, नैनो था, तो नैनो सेकेंड। सेकेंड पार्ट देखिएगा, What will be the distance covered by the electron in this time? तो किस टाइम में इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा ये बता रहे हैं। बाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास u है, a है, t है, सॉरी, और ये t है, t हमसे निकाल लिया, तो u a t और s ये किसमें आता है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नहीं समझ में आया ये वाला? ये 10 की पावर 3 है और ये 10 की, ये वाला ये हमने क्या करा, v इज इक्वल टू u प्लस 80। अब u को मैं इधर ले आया, तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80। v कितना है 10 × 10 की पावर 3 और u कितना है 5 × 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 दोनों में कॉमन आ गया, और 10 - 5 क्या हो गया 5, तो 5 × 10 की पावर 3 है ना, एक तरह से समझिए कि कॉमन। अब इसके बाद देखिए भाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर
हाँ जी, u कितना है 5 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई t कितना है 5 इंटू 10 की पावर -9 u t प्लस हाफ ये कितना है 10 की पावर 12 और टी स्क्वायर 5 इंटू 10 की पावर -9 का स्क्वायर, तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -9, तो जब बेस सेम होता है तो पावर एडअप हो जाती है, तो 3 प्लस -9 मतलब 3 -9, 5 5 जा 25 इंटू 10 की पावर -6, 25 इंटू 10 की पावर -6, हाफ इंटू 10 की पावर 12, 5 का स्क्वायर 25 और 10 की पावर -9 का स्क्वायर हो गया 10 की पावर -18, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, -9 इंटू 2 इज -18, तो 25 इंटू 10 की पावर -6 और यहाँ 2 से अगर 25 को डिवाइड कर दें तो 12.5 आ जाएगा प्लस 12.5 10 की पावर 12 इंटू 10 की पावर -18, ये भी 10 की पावर -6, तो इधर देखिए इधर भी 10 की पावर -6 है, इधर भी 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -6 तो एक तरह से कॉमन 25 प्लस 12.5 ये कितना हो जाएगा 37.5 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। 10 की पावर -6 क्या होता है, अगर वो टेबल याद नहीं है तो वही कर लो, माइक्रो कहते हैं उसको, माइक्रोमीटर, 37.5 माइक्रोमीटर। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा, a driver takes 0.20 seconds to apply the brakes. A driver takes 0.20 seconds to apply the brakes. Apply the brakes after he sees a need for it. After he sees a need for it, full stop. This is called the reaction time of the driver. This is called the reaction time of the driver. Full stop. If he is driving car at a speed of 54 km per hour, and the brakes cause a deceleration of 6 meter per second square. Deceleration of 6 meter per second square, comma, find the distance traveled by the car traveled by the car after he sees the need to put the brakes.
ब्रेक्स, ठीक है। तो 0.20 सेकेंड्स, 20 बोलो या सिर्फ 0.2 बोलो, एक ही बात है। 0.2 सेकेंड्स जो है वो उसका रिएक्शन टाइम है। रिएक्शन टाइम क्या होता है कि किसी किसी का रिएक्शन टाइम बड़ा फास्ट होता है, किसी किसी का रिएक्शन टाइम बड़ा स्लो होता है, ठीक है। समझने में कितनी देर लग रही है कि मुझे ब्रेक लगाना है। फिल्म देखी थी वो 3 इडियट्स, 3 इडियट्स तो आपने सभी ने देखी होगी। उसमें होता है ना, एक को थोड़ी देर से समझ में आता है, वो 3 दोस्त होते हैं, पेपर छूटने वाला होता है, उनका पेपर लेट हो जाता है, पेपर मिक्स कर देता है, फिर कहता है कि आप हमें जानते हैं, हमारा नाम जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर का बेटा भी हो तो भी कुछ नहीं हो सकता, बोलता है ना टीचर। पेपर मिक्स कर देता है, दौड़ के भाग जाता है। तीसरे दोस्त को समझ में नहीं आता, वो सोचता ही जाता है, फिर जब उसको समझ में आता है तो भागता है। तो वो जो समझ में आना है वो ये रिएक्शन टाइम। कई बार ऐसा होता है कि कोई तो बहुत तेज़ चलाता है गाड़ी या स्कूटर, बड़ी तेज़ चलाता है, वो एकदम से ब्रेक लगा लेता है, उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। और वो जो बेचारा जिसका रिएक्शन टाइम स्लो है, वो उसको देखकर कॉपी करने की कोशिश करता है, वो टूट जाता है। क्यों? उसने ब्रेक भी लगाया कि पापा मैंने तो ब्रेक भी लगाए थे तब भी मैं टूट गया। भाई ब्रेक मैंने तब लगाए थे जब तक तो टूट चुका था, अब ब्रेक लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो वो रिएक्शन टाइम। तो अब इन्होंने क्या पूछा इस क्वेश्चन में, द ड्राइवर टेक्स 0.20 सेकेंड्स टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट, ठीक है। उसको ज़रूरत लगी कि सामने गाय आ गई या कुत्ता आ गया, ठीक, अब उसको ब्रेक लगाना है। अब उसने 0.20 सेकेंड्स उसको टाइम लगा कि इतनी देर में तो मैं सोचकर ब्रेक लगाऊंगा। अब उतनी देर में, इतने टाइम में भी तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, है ना। और अगर वो डिस्टेंस उतना ही है जितनी दूरी पर ऑब्स्टेकल है तो वो तो टूट जाएगा, ठीक है। और फिर ब्रेक लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो आपने जब तक आपके ब्रेक दबे, ब्रेक जो आपने दबाए तो उससे वायर खींचा, वायर से ब्रेक का लीवर खींचा, लीवर से ब्रेक का पैड खींचा, उसमें भी कुछ टाइम लगता है। तो उतने देर में हो गया काम, ठीक है। तो अब आप तो देखिए, दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। तो यहाँ तक तो यही समझा रखा है कि रिएक्शन टाइम क्या होता है। इफ ही इज ड्राइविंग कार एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये पता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करता है? कैसे? 5/80, ठीक है। इसका उल्टा भी है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे करेंगे? 80/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। If he is driving car at a speed of 54 किलोमीटर पर आवर, तो 54 किलोमीटर पर आवर पर कार ऑलरेडी ड्राइव कर रहा है, तो ये क्या होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबका रिएक्शन टाइम अलग अलग होता है। और ये तो 2024 है ना, शायद 2010 में आई थी ये 3 इडियट्स, शायद 2010 में आई थी। तब मैंने देखा था ना, तो वो वाला था जब वो कॉपी मिक्स करके भाग जाता है, उसको बड़ी देर से समझ में आता है। मुझे उसके भी बहुत बात समझ में आया था कि ये हुआ क्या। तो मैंने दोबारा रिपीट करके वो सीन देखा था, लैपटॉप पर देखी थी मैंने फिल्म। मैंने कहा अच्छा, इसको नाम भी नहीं पता, इसको रोल नंबर भी नहीं पता, तो इन्होंने कॉपी मिक्स कर दी है। अब टीचर को क्या पता चलेगा ये कौन है क्या है, ठीक है। ये रिएक्शन टाइम है, तो मेरा उससे भी स्लो है। जितनी देर में उसकी बत्ती जली थी मेरी उसकी भी बाद में चली, मैंने कहा ये ठीक है, चलिए जी। और ड्राइवर टेक 0.20 सेकेंड्स। तो ये जो 0.20 सेकेंड्स है ना, इसको जरा 2 मिनट के लिए होल्ड पर डालते हैं, इसको होल्ड पर डालते हैं। हम फिलहाल ये देखते हैं कि इफ ही इज ड्राइविंग कार एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल वेलोसिटी उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है स्पीड की। मीटर पर सेकंड। At the brakes was a deceleration of 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डिसेलरेशन का मतलब होता है नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। ये है -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब भी डिसेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन ही लिखेंगे, उसके आगे बस माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या बन रहा है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स। नीड टू पुट द ब्रेक्स, हम ये कहेंगे कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड, जब उसको ज़रूरत लगी ब्रेक लगाना है, तो ज़रूरत क्यों लगी? उसको गाड़ी रोकनी है। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी करना चाहता है अपनी? 0। अब वो पूछ रहे हैं एज
बताइए, UAVS कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा? सोचो दोबारा बोलो। ये चारों वेरिएबल कौन सी में आते हैं? थर्ड में। ठीक है, हाँ टाइम में तो अरे दोनों की टाइम ना दे रखे हो, बिल्कुल शुरुआत में दे रखे हैं। उस पर तो मैंने डब्बा बनाया, कुछ सोच कर बनाया। इसमें बताओ यहाँ से यहाँ तक नहीं टाइम दिया है, ठीक है ना? तो आप क्या करिए, अभी आप एस निकालिए बस बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, 0 स्क्वायर is equal to 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 6 इंटू एस। माइनस 12s को इधर ले आएंगे तो प्लस का 12s, एस इज इक्वल टू 225 अपॉन 12 डिवाइड करिए, 12 कौन सा 12, 22 माइनस 12 इज 10, 10 के आगे 5 लगाया 105 बन गया, तो 12 7 से 84, 8 से 96, 96 ले लीजिए, 12 8 से 96, 105 माइनस 96 कितना हो जाएगा? 105 96 9 90 90 आ गया, तो 12 7 से 84, 90 माइनस 84 इज 6 है ना, 12 5 का 60, 15.75 मीटर। अब ये सुनिएगा, a driver takes 0.20 seconds to apply the brakes after he sees a need for it, ठीक है? जब उसको लगता है ना कि अब ब्रेक लगाना है, जैसे उसको खतरे का पता चलता है कि अब ब्रेक लगाना है, तो तब वो ब्रेक लगाने में कितना टाइम ले लेता है? 0.2 सेकेंड्स। जब उसको लगता है कि हाँ ज़रूरत है, ठीक है, तो वो इतना टाइम ले लेता है। अब उसने ब्रेक लगाया, जब उसने ब्रेक लगाया कि ही इज ड्राइविंग कार एट अ स्पीड ऑफ इतना 54 किलोमीटर पर आवर एंड द ब्रेक्स कॉज अ डिसेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ब्रेक ने ही तो ये डिसेलरेशन करा, ब्रेक्स की वजह से हुआ ना, तो यानी कि ब्रेक लगाने के बाद की कहानी है। ब्रेक लगाया तभी तो डिसेलरेशन हुआ, तभी तो स्पीड घटी, तो ब्रेक लगाने के बाद की कहानी है। ब्रेक लगाने से पहले वो इतनी ही स्पीड पर कॉन्स्टेंटली चल रहा था, ठीक है? तो 0.20 सेकेंड्स हमने ये कहा, यहाँ लिखेंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम, ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the car is equal to distance क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, टाइम कौन सा? रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम में अभी वो सोच ही रहा है कि उनको ब्रेक लगाना है, मोड़ना है, क्या करना है, ठीक है? तो स्पीड जो है वो उसकी कितनी थी? स्पीड थी उसकी 15 मीटर पर सेकेंड, तो 15 इंटू 0.2 पॉइंट गया नीचे 10 आया, 15 टू 30 अपॉन 10, तो रिएक्शन टाइम के दौरान 3 मीटर चल गया वो, ठीक है? तो अगर ऑब्स्टेकल 3 मीटर के अंदर में है तब तो काम हो गया, ठीक है? और अगर 3 मीटर से दूरी पर है तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो रुक जाएगा, और रुकने में भी इतना डिस्टेंस लगेगा। तो वो कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स, ठीक है? देयरफॉर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड after he sees the need to put the brakes is equal to 18.75 plus 3. 18 plus 3 is 21.75 मीटर, ठीक है? 21.75 15 मीटर पर सेकेंड, ये उस दौरान जब उसने ब्रेक नहीं लगाया,
जब उसने ब्रेक नहीं लगाए थे तब तो वो इसी स्पीड पर चल रहा था ना 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर को ही कन्वर्ट करके 15 मीटर पर सेकंड हमने कर दिया। बताइए जी क्लियर? ठीक है, तो टोटल उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, ऐसे क्वेश्चन में मैं करवाऊँगा, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि एक ड्राइवर है, उसने सामने एक स्टैंडिंग कार को या स्टैंडिंग ट्रक को देखा और उसने सोचा कि मैं ब्रेक लगाऊंगा, तो उसमें उसका रिएक्शन टाइम भी दे रखा है और ये भी दे रखा है कि ट्रक में और उस कार के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो वो डिस्टेंस अगर मान लीजिए 21.75 से ज़्यादा है, ठीक है, 1 मीटर भी ज़्यादा है, तो वो पूछेंगे कि कोलिजन विल बी अवर्टेड और नॉट। अवर्टेड मतलब कोलिजन मतलब टकराना, टकराना बचेगा या टक्कर लग जाएगी, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि अगर ये डिस्टेंस उन दोनों के डिस्टेंस से कम है तो बच गए, ठीक है, और अगर ये डिस्टेंस जो है ये ज़्यादा है तो हो गया, ठीक है। इस केस में भी बताया ही नहीं है कि वो कहाँ, मतलब उसको कहाँ तक रुकना था। इसमें तो बस ये पूछा है कि जब उसको ज़रूरत लगी ब्रेक लगाने की तब से और रुकने में कितना उसको डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ बस एक नई चीज़ है, ये अगर क्वेश्चन यहाँ से आता और यहाँ तक आता तब तो आप बता देते 18.75। आपको बस ये रिएक्शन टाइम वाला फंडा समझना था। तो रिएक्शन टाइम जब भी आएगा उसको लास्ट में आप ऐड कर देंगे। रिएक्शन टाइम के दौरान कोई एक्सेलरेशन वगैरह दे नहीं रखा है कि उस दौरान उसने स्पीड बढ़ा रखी थी, कुछ नहीं दे रखा, तो हमें मानेंगे कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा था। जब कॉन्स्टेंट स्पीड होती है तो यही फॉर्मूला लगता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये होता है कॉन्स्टेंट स्पीड वाला, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन यही है जो मैं जिक्र कर रहा था, टक्कर लगने वाला। देखिएगा, ऑन अ फॉगी डे टू ड्राइवर्स स्पॉट ईच अदर। foggy day, two drivers spot each other when they are just 80 meters apart. They are just 80 meters apart. Full stop. They are traveling at 72 km per hour and 60 km per hour respectively. Respectively. Both of them applied brakes, retarding their cars retarding their cars at the rate of 5 meters per second square. At the rate of 5 meters per second square.
Full stop. Determine whether they avert collision or not. Sir, regarding the No, regarding their cars. Regarding their cars. At the rate of 5 meter per second square, determine whether they avert collision और नॉट। एवर्ट का मतलब है बचा लेंगे, कोलिजन मतलब टकराव को बचा लेंगे या नहीं बचा पाएंगे, ठीक है। ये है ऑन अ फॉगी डे टू ड्राइवर्स स्पॉट ईच अदर व्हेन दे आर जस्ट 80 मीटर्स अपार्ट। तो फॉगी डे है, बिल्कुल धुंध हो रखी है, तो धुंध के दिन में किसी दिन उन्होंने दो ड्राइवर्स हैं, उन्होंने एक दूसरे को जब देखा तब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर बचा हुआ था, ठीक है। तो आप ये समझिए कि ये एक स्ट्रेट रोड है और स्ट्रेट रोड पर यहाँ पर एक कार है और ऐसे यहाँ पर एक कार है। तो आप देखिएगा कि वो बोल रहे हैं कि टू ड्राइवर्स स्पॉट ईच अदर व्हेन दे आर जस्ट 80 मीटर्स अपार्ट। तो दोनों के बीच में यहाँ पर 80 मीटर्स का डिस्टेंस बचा हुआ है। स्पॉट ईच अदर मतलब आमने सामने आ रहे दोनों के, ठीक है। तो दे आर ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। दोनों ही अब देखते हैं कि अरे भाई आमने सामने है हम तो, ठीक है। तो दोनों ही ब्रेक लगाते हैं और कितनी उस पर ब्रेक लगाते हैं, दोनों इस स्पीड पर, इस रेट पर। रेट का मतलब है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस रेट का मतलब है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मतलब कि डिसेलरेशन, रोकना चाह रहे हैं ना, तो नेगेटिव में होगा, ठीक है। डिटरमिन वेदर दे अवॉइड कोलिजन और नॉट। तो इसको बोल दो कार ए, इसको बोल दो कार बी। यहाँ लिखेंगे कार ए के लिए। तो कार ए के लिए क्या होगा, कार ए के लिए देखिएगा कि ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो कार ए के लिए हमने ये देखा, उन्होंने ये बताया कि दे आर ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर। तो कार ए की जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। 72 इंटू 5/18, 18 4 जा 72, तो 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया। एक्सेलरेशन कितना है, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनली वो रुकना चाहता है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। सर कोलिजन चेक करने के लिए हमें कितना डिस्टेंस होना चाहिए, क्या होगा? बस हम भी देखेंगे कि इसका डिस्टेंस देखेंगे, इसका डिस्टेंस देखेंगे। अगर इसका डिस्टेंस 40 है और इसका डिस्टेंस भी 40 है तो बस जस्ट यहाँ आकर रुक गए, टक्कर नहीं होगी, ठीक है। और अगर इसने 41 डिस्टेंस ट्रैवल करा है, 41 मीटर, और इसने 40 करा है, तो 41 + 40 कितना हो गया, 81। तो 80 से ज़्यादा हो गया, फिर तो लग गई टक्कर, ठीक है। तो हमको डिस्टेंस निकालना है, इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे, उन दोनों का जो टोटल है वो 80 मीटर से कम होना चाहिए, बस ये करना है। तो इस डिस्टेंस को मैंने S1 बोल दिया। UAVS कौन सी इक्वेशन बताइए, थर्ड। तो भाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन V² = U² + 2A S1 लिखिएगा। V² = U² + 2A S1, ठीक। V² क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। U² क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A कितना है, -5 इंटू S1।
तो ये 0 का स्क्वायर हो गया 0 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर हो गया 400 माइनस 10s1 माइनस 10 को इधर ले आओ तो 10s1 तो वही इसमें तो चला 40 मीटर 40 मीटर चला तो इसका मतलब अभी तो खतरा बना हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या है कि टक्कर नहीं होगी। रीज़न क्या है, इसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर और इसकी है 60, तो जो कम स्पीड पर चल रहा है वो जल्दी रुक जाएगा, ठीक है। उसको उतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर दोनों की स्पीड इक्वल हो तो बिल्कुल यहीं पर आकर एज पर बस ये और ये बस टच करा है, दोनों ने टक्कर नहीं दी, क्योंकि वहीं आकर रुक गए 40 + 40 80, ठीक है। कार भी देखिएगा, कार भी इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। इसको क्या बोलेंगे 60 × 5/18 6 3 का 18 6 10 का 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो 50/3 मीटर पर सेकेंड ये हो गया u, ठीक है। और फाइनली ये भी रुकना चाहता है 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन इसका भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेगेटिव, और s2 निकालना है बाई इक्वेशन ऑफ मोशन v square is equal to u square plus 2as2, 0 का स्क्वायर is equal to 50/3 का स्क्वायर plus 2 × -5 into s2 2500/9 minus 10s2 माइनस 10 को इधर ले आओ, ये हो गया 10s2 250/9 भाई डिवाइड करके देख लीजिए 9 2 सा 18 तो 25 - 18 कितना हो गया 7 7 0 70 तो 9 7 सा 63 तो 7 आ जाएगा तो 27.777 यही आता है, तो 27.78 मीटर ये हो गया। तो हम ये कहेंगे सिंस s1 plus s2 is less than 80 meter, so the reason is diverted मतलब बच गया, नहीं लगता, ठीक है। इतना करिएगा और इसके ना अभी मैं मोशन अंडर ग्रेविटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ठीक। वो वाले क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा स्टैंडर्ड थे कैसे, ठीक है। आज इतना हाँ भेज दो।